नमस्कार। अनंत ज्योतिष चैनल के अंदर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ज्योतिष को सिखाने की दिशा के अंदर जो एक हमारा अगला जो कदम है उस कदम की ओर हम अग्रसर हैं। और साथ में आचार्य बालकेश्वर शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। तो आज आचार्य जी क्या हमारे दर्शकों को आप सब आज बताने वाले हैं ज्योतिष के बारे में, जिससे कि हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ सके और ज्योतिष की जिन लोगों के अंदर रुचि और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो किस तरीके से हमारे कार्यक्रम को देख करके लाभान्वित होंगे। चलिए आइए हम विचार करते हैं आज भाव के बारे में। जी अच्छा, आज हम भाव के बारे में चर्चा करेंगे और किस भाव से क्या क्या चीजों का विचार होना है वो सब। हाँ। तो मैं अब आपको समर्पित करता हूँ, ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और जो है दर्शकों को, हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाएं। चलिए दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हम आज जन्म कुंडली के अंदर जो 12 भाव हैं उन 12 भावों में होने वाले विचारों के बारे में जानकारी करेंगे। किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश करने के लिए हमें इन भावों में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं, जो गुण दोष है, जो हमें फल प्राप्त होता है, इन भावों के बारे में हम पहले जानकारी करेंगे। इसको आप सभी इसको जान सकते हैं। जो प्रथम भाव है उसको हम लग्न कहते हैं। पहला भाव जो सूर्य के आधार पर 2-2 घंटे के सूर्य एक एक राशि में रहता है और 24 घंटे में 12 राशियों में भ्रमण करता है। जिस समय सूर्य जिस राशि पर होता है उसको हम लग्न कहते हैं, जिसको प्रथम भाव कहते हैं। संस्कृत में इन खानों का नाम भाव है। तो हम लग्न के बारे में अब जानकारी करेंगे। लग्न से हमें क्या जानकारी मिलती है या क्या फल हम देखते हैं, इसमें आप जानेंगे कि व्यक्ति का शरीर संबंध रखता है। तो शरीर मतलब शरीर में होने वाले क्रियाकलाप, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, इस प्रकार का, और शरीर में होने वाले ताकत, बल, आत्मबल, शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व और काल पुरुष का शिर भाग है। ये हम लग्न से विचार करते हैं। इसी प्रकार का दूसरा भाव, अगले राशि, सूर्य जिस राशि में उदय होता है उसको लग्न कहते हैं। अगले राशि जो अगले भाव है वो दूसरा भाव है, जिसको हम धन का विचार करते हैं। हमारे पास में धन का स्थिति क्या रहेगा, हमारे वाणी कैसी होगी, मिठास वाणी का, कुटुंब हमारे पास में कितना बड़ा परिवार होगा, और साथ में मृत्यु भाव भी है। जो हम यदि हम शरीर को उम्र के देखेंगे तो इसमें होने वाले जो ग्रह है वो मारक होते हैं, इसलिए यहाँ मृत्यु भी देखा जाता है। कई सारे भाव में मृत्यु देखा जाता है। दूसरा भाव भी मारक होता है। इस प्रकार हम तीसरे भाव चलेंगे। तीसरा भाव से हम विशेष करके पराक्रम का विचार करते हैं। भाई बहन, कम दूरी की यात्राएं, अपने देश की यात्राएं, खेलकूद संबंधी, हम किसी प्रकार यदि खेल में रुचि रखते हैं उसमें हम सफल होंगे नहीं होंगे इसके बारे में। और तीसरे भाव से भी मृत्यु का विचार, जिसको मार्केश कहते हैं, ये पराक्रम भाव है। अच्छा, जन्मपत्र के अंदर तीसरा भाव, छठे भाव, 11वां भाव, इनको त्रिसदायस कहते हैं। इन भावों में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं और शुभ ग्रह बुरा फल देते हैं। तो शनि, मंगल, राहु इन स्थानों में बहुत बढ़िया फल देते हैं क्योंकि पराक्रम देते हैं, और साथ में इन्हीं से रिलेटेड जो है हमारे आयु से संबंधित, मृत्यु से संबंधित मार्केश होता है। तो तीसरे भाव से सब विचार करते हैं। चौथा भाव चलते हैं। चौथा भाव में विशेष करके माता का सुख मानते हैं हम। माता का विचार, माता का सुख प्राप्त करते हैं। माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता से हमारे साथ लगाव कैसा रहेगा, और सुख, समृद्धि, वैभव, वाहन, मकान, दुकान हमारे पास में क्या स्थिति रहेगा, जमीन जायदाद से संबंधित जब चतुर्थ भाव से विचार करते हैं।
और काल पुरुष का हृदय स्थान है, हृदय का विचार चतुर्थ स्थान से करते हैं। विशेष करके सुख का साधन हमारे पास में कितना रहेगा, हम सुख का प्राप्ति कितने कर सकते हैं, ये चतुर्थ भाव से हम विचार करेंगे। और क्योंकि सुख व्यक्ति के शरीर से संबंध रखता है, तो प्रथम भाव को, चतुर्थ स्थान को, सप्तम स्थान को, दसम स्थान को केंद्र स्थान कहते हैं। ये लग्न के साथ में केंद्र स्थान है, ये चतुर्थ स्थान में केंद्र स्थान है। तो लग्न से केंद्र का जो संबंध है वो चतुर्थ का भी केंद्र से संबंधित है। तो व्यक्ति को शारीरिक मानसिक तौर पर जो सुख मिलेगा वो चतुर्थ स्थान से मिलेगा। पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव विशेष करके संतान सुख होता है। संतान का हमारे पास में कितने होंगे, संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, संतान हमारे लिए सहायक होंगे, हमारे पक्ष में होंगे या हमारे से दूर रहेंगे, इस प्रकार का पंचम स्थान का स्थिति। और ज्ञान हम कैसे रहेगा, बुद्धि हमारी कैसे रहेगी, हम अपने परिवार के साथ में या समाज के साथ में प्रेम भाव हमारे कैसे रहेगा, हमारा संबंध कैसे रहेगा। काल पुरुष के हिसाब से पेट का स्थान पंचम भाव से विचार किया जाता है। पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं, ये इसको त्रिकोण स्थान भी मानते हैं। लग्न स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान, इसको त्रिकोण स्थान भी मानते हैं। इन त्रिकोणों में यदि शुभ ग्रह होते हैं, चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये शुभ ग्रह हैं, इन स्थानों में इनका अच्छा फल देता है। और हमारे यदि इस प्रकार का संबंध है, शुभ ग्रह से संबंध है, तो हमारे ज्ञान, बुद्धि इस प्रकार का बढ़ा हुआ सात्विक ज्ञान रहेगा और समाज के साथ में, परिवार के साथ में प्रेम भाव बना रहेगा। पंचम स्थान से विचार करते हैं। इस प्रकार का हम छठे स्थान में आते हैं। षष्ठ स्थान को शत्रु से संबंध मानते हैं। शत्रु हमारे पास में, हमारे साथ में क्या वैर भाव रखेंगे, कितने शत्रु होंगे, क्या हम शत्रु से विजय प्राप्त करते हैं या शत्रु हमारे पर हैवी होंगे, इस प्रकार का एक स्थिति छठे स्थान से विचार करते हैं। ऋणी भी इसी भाव से विचार करते हैं, हम ऋणी होंगे नहीं होंगे, ऋण का हमारे पास में कितना दिन तक टिका रहेगा, हम ऋण किस प्रकार का होंगे। प्रतियोगिताएं, शिक्षा के संबंध में यदि हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं या उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, उसमें प्रतियोगिता, हम उसमें उत्तीर्ण होंगे नहीं होंगे। और अंतिम स्थिति हमारा क्या रहेगा, काल पुरुष के हिसाब से इसको अंतिम स्थिति मार्केट भी कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के रोग, ऋण, शत्रु, इनका विचार छठ स्थान से किया जाता है। यहाँ भी पापग्रह बलवान होते हैं। जैसे तीसरे स्थान से पापग्रह बलवान होता है, इस छठे स्थान में भी पापग्रह बलवान होते हैं। यहाँ जितने पापग्रह पड़ जाएंगे, सूर्य इस जगह पर बहुत बढ़िया फल देता है, बुध इस जगह पर बहुत बढ़िया फल देता है, राहु इस जगह पर बहुत बढ़िया फल देता है। ऐसे ग्रह जो है यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, शत्रु हंता योग बनाते हैं। अब सप्तम भाव चलते हैं। सप्तम भाव में विशेष करके जीवन साथी, पुरुष की कुंडली में स्त्री का विचार और स्त्री के कुंडली में पुरुष का विचार सप्तम स्थान से करते हैं। प्रेम संबंध पति पत्नी के साथ में कैसे रहेगा, यदि हम व्यापारी हैं, व्यापार की स्थिति करते हैं और किसी के साथ में साझेदारी करना चाहते हैं, मिलकर के काम करना चाहते हैं, तो साझेदारी के साथ में हमारे संबंध कैसे रहेगा, धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे साथ में साझेदारी में प्रेम पूर्वक काम करेगा नहीं करेगा। यदि इसको विचार करते हैं तो सप्तम स्थान से विचार करेंगे। व्यवसाय संबंधी साझेदारी खुद करते हैं तो अलग विषय है, और साझेदारी के साथ में करते हैं तो साझेदारी में आपको कितना फल मिलेगा, साझेदारी आपके साथ में निभेगा नहीं निभेगा, ये सप्तम स्थान से विचार किया जाता है। ये भी मार्ग स्थान है। सप्तम को व्यापार के स्थान के साथ साथ में मार्ग में मानते हैं। तो मृत्यु संबंधी विचार यदि हम कहीं करते हैं, शत्रु के हाथ से, एक्सीडेंटल के जल में, अग्नि में, इस प्रकार यदि हमारा कहीं संबंध बनता है रोग से, तो आयु का भी विचार हम इसमें से कर सकते हैं सप्तम भाव से। यहाँ भी पापग्रह बलवान होते हैं। जैसे तीसरे स्थान से पापग्रह बलवान होता है, इस छठे स्थान में भी
पापक ग्रह बलवान होते हैं। यहाँ जितने पापक ग्रह पड़ जाएंगे, सूर्य इस जगह पर बहुत बढ़िया फल देता है, बुध इस जगह पर बहुत बढ़िया फल देता है, राहु इस जगह पर बहुत बढ़िया फल देता है, ऐसे ग्रह जो है यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, शत्रु हंता योग बनाते हैं। अब सप्तम भाव चलते हैं। सप्तम भाव में विशेष करके जीवन साथी, पुरुष की कुंडली में स्त्री का विचार और स्त्री के कुंडली में पुरुष का विचार सप्तम स्थान से करते हैं। प्रेम संबंध पति पत्नी के साथ में कैसे रहेगा? यदि हम व्यापारी हैं, व्यापार की स्थिति करते हैं और किसी के साथ में साझेदारी करना चाहते हैं, मिलकर के काम करना चाहते हैं, तो साझेदारी के साथ में हमारे संबंध कैसे रहेगा? धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे साथ में साझेदारी में प्रेम पूर्वक काम करेगा नहीं करेगा, यदि इसको विचार करते हैं तो सप्तम स्थान से विचार करेंगे। व्यवसाय संबंधी साझेदारी खुद करते हैं तो अलग विषय है, और साझेदारी के साथ में करते हैं तो साझेदारी में आपको कितना फल मिलेगा, साझेदारी आपके साथ में निभेगा नहीं निभेगा, ये सप्तम स्थान से विचार किया जाता है। ये भी मार्ग स्थान है, सप्तम को व्यापार के स्थान के साथ साथ में मार्ग में मानते हैं। तो मृत्यु संबंधी विचार यदि हम कहीं करते हैं, शत्रु के हाथ से, एक्सीडेंटल के जल में, अग्नि में, इस प्रकार यदि हमारा कहीं संबंध बनता है रोग से, तो आयु का भी विचार हम इसमें से कर सकते हैं सप्तम भाव से, क्योंकि ये शरीर से संबंध रखता है। आपको भी बताए थे, इनको केंद्र स्थान मानते हैं, सप्तम स्थान भी केंद्र स्थान के अंदर आता है। तो शरीर में होने वाले विकार सप्तम स्थान से हम जानकार करते हैं। आइए हम अष्टम स्थान का विचार करते हैं। अष्टम स्थान विशेष करके आयु से संबंध रखता है। हम कितने साल जिएंगे और हमारे स्वास्थ्य कैसे रहेगा, उत्तम रहेगा, हम बीमार रहेंगे, इस प्रकार के विचार। हमारे मृत्यु का स्थिति क्या होगी, मृत्यु किस प्रकार का होगा। यदि कहीं हमारे पास में धन विशेष रूप से है, उसके लिए चोर भय भी बना रहता है, तो चोर भय भी अष्टम स्थान से विचार किया जाता है। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंटल केस, चोट मोच का, खून संबंध, खराब संबंधी विचार हम अष्टम स्थान से करते हैं। खोज लिखा है, जो पुरातत्व विभाग है, पुराने जो चीज हैं उसके बारे में जानकारी करना, जलवायु संबंधी जानकारी करना, यह अष्टम स्थान से विचार किया जाता है। और हम किसी कार्य को करने के लिए कितने संघर्ष करते हैं और हमें उसमें कितना सफलता मिलता है, ये भी अष्टम स्थान से हम विचार करते हैं। संघर्ष करते हैं, कुल मिलाकर के हम जूझते हैं एक चीज को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा मेहनत होता है, संघर्ष होता है, वो भी विचार हम अष्टम स्थान से करते हैं। विदेश यात्राएं भी अष्टम स्थान से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं नवम स्थान में। नवम स्थान को विशेष करके हम भाग्य से संबंध रखते हैं, भाग्य स्थान बोलते हैं। और हम आस्तिक बनेंगे, नास्तिक बनेंगे। आस्तिक मतलब होता है हम वेद को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं और वेद विरोध काम करने वाले को नास्तिक कहते हैं। ये भी विचार नवम स्थान से है, क्योंकि ईश्वर से संबंध रखता है। धर्म कर्म, ईश्वर में हमारे भक्ति कितनी होगी, विश्वास कितना होगा, हम ईश्वर को कितना मान सकते हैं, समर्पण हमारा कितना रहेगा, ये सब नवम स्थान में विचार किया जाता है। और हमारे भाग्य, कितना मेहनत हम करते हैं और उसके आधार पर हम भाग्य का निर्णय करते हैं। तो भाग्य जो बोलते हैं, आप इसको पूर्व जन्म कृत भाग्य बोलते हैं। इस जन्म का तो 10वां स्थान है, कर्म का स्थान, लेकिन भाग्य जो बनता है वो जन्म से पहले पिछले जन्म में हम कुछ काम करके आए, इसके आधार पर हम भाग्य तय होता है। तो भाग्य का विचार, पैतृक संपत्ति हमारे पास में कितना रहेगा, पिता दादा का परदादा का संपत्ति हम मिलेगा नहीं मिलेगा, और हमारे भाग्य इस प्रकार का तय होता है। तो इसलिए भाग्य का विचार जो है नवम स्थान से करते हैं। अब आते हैं 10वें स्थान में, क्योंकि 10वां स्थान अंतिम केंद्र स्थान है। पहला केंद्र स्थान लग्न, दूसरा केंद्र स्थान चतुर्थ भाव, तीसरा केंद्र स्थान सप्तम भाव और चौथा केंद्र स्थान 10वां भाव। विशेष करके कर्म और पिता का विचार 10वें स्थान से किया जाता है। क्यों, आपको अभी बताया था, 9वां स्थान भी 10वें स्थान से संबंध रखता है। यदि पैतृक संपत्ति हमारे पास में होगा तो पिता का विचार 10वें स्थान से होगा। पिता के संपत्ति के आधार पर हमारे भाग्य तय होता है। पिता के पास कितना संपत्ति है और हमें उसमें से क्या मिलेगा,
और पिता के साथ में हमारे संबंध प्रेम भाव कैसे रहेगा, ये दशम स्थान से विषय किया जाता है। हमें अपने कार्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या समाज में यश मिलेगा नहीं मिलेगा, यश मिलेगा तो कितना मिलेगा। प्रशासन, राजकीय कार्य संबंधी कार्य जो है ये दशम स्थान से विचार किया जाता है। यदि हम कोशिश करते हैं दशम स्थान में शुभ ग्रह हो और वो सही स्थिति में हो, सरकारी नौकरी या उच्च पद प्राप्ति, ये प्रशासन संबंधी है, जैसे IAS IPS अधिकारियां होते हैं और देश को चलाने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, तो इनका दशम स्थान बहुत बढ़िया होना जरूरी होता है। इन सब स्थान का कारक ग्रह भी है बृहस्पति, शनि यदि इस स्थान में बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो उच्च प्रशासन के अधिकारी, उच्चाधिकारी आदि पद को प्राप्त कराते हैं और साथ में यश भी होता है। और कर्मठ व्यक्ति को ही उच्चाधिकारी या प्रशासन में जो होता है कर्मठ व्यक्ति जाता है। तो इसलिए कर्म बढ़िया हो, पिता के साथ मिल जाए, प्रशासन साथ में आ जाए, निश्चित तौर पर उच्च पद की प्राप्ति और यश सुरक्षित है, सुनिश्चित है। ये दशम स्थान से विचार किया जाता है। अब हम एकादश स्थान का विचार करते हैं। विशेष करके एकादश स्थान आय का है और द्वादश स्थान व्यय का है। तो एकादश से आय मतलब हमारे जो मेहनत है, जो यहाँ हमने काम किया, उस काम के आधार पर 11वां स्थान में हमें किस प्रकार का लाभ होगा, कितना लाभ होगा, ये विचार एकादश स्थान से करते हैं। और उस लाभ के आधार पर हम इच्छा पूर्ति करते हैं। हम लेन देन प्रक्रिया जो बनता है वो इच्छा पूर्ति से संबंध रखता है। यदि हमारी कोई चीज इच्छा है और हमारे पास में कुछ धन नहीं है तो हम अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी 11वां स्थान में भी पाप ग्रह बलवान होते हैं। तीसरा स्थान और छठे स्थान और 11वां स्थान का जो स्थिति है, यहाँ शनि मंगल राहु बहुत बढ़िया फल देने वाले ग्रह होते हैं और उनसे संबंध किसी प्रकार के यदि 11वां स्थान से है तो निश्चित तौर पर लाभ और लाभ के आधार पर इच्छा पूर्ति और आय भी इसी प्रकार का वृद्धि हो जाता है। साथ में पुत्र वधु दामाद इनका स्थिति इस एकादश स्थान से हम जान सकते हैं, विचार करते हैं। अब हम 12वां स्थान में चलते हैं। 12वां स्थान को अभी बताया था व्यय स्थान मानते हैं। हमारे खर्च किस आधार पर होगा, कहां कहां पर खर्च होगा। बहुत सारे लोग जब धन ले जाते हैं और धन वापस नहीं करते हैं, इसका भी विचार 12वां स्थान से होता है कि धन हम किसी को देते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, खर्चा किस प्रकार का बनेगा, कोर्ट कचहरी का जो संबंध है वो 12वां स्थान से हम विचार करते हैं। लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं गए और वहां बस गए, या फिर दूरी पर जो यात्रा होता है वो सब 12वां स्थान से देखा जाता है। शयन भोग, हमारे शयन कक्ष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सजावट बहुत ज्यादा रखते हैं, तो उसका सजावट का स्थिति और जो हम जीवन में खर्चा करते हैं, भोग करते हैं, तो इस भोग का भी संबंध जो है 12वां स्थान से होता है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का जानकार के लिए इन सब चीज का ध्यान रखना, इनके बारे में डाटा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। और कुल मिलाकर के यदि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन भावों के जो विचार होता है इनका ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर हम फलादेश करने में सफल होंगे और एक अच्छा अपने आप किसी चीज को देख करके, अपने जन्म कुंडली को देख करके हम फल का विचार लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ में आज भाव विचार को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको हम आगे लेकर के ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सभी मित्रों को नमस्कार।